बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप PMS 2026 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और ये इस साल की पहली वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ कुछ न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा जिसके ऊपर अमल करके आप PMS 2026 को इजीली पास कर सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर 5 इंपॉर्टेंट चीजें मैं डिस्कस करूंगा। नंबर 1 पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी। नंबर 2 पे ये होगा कि हम AI को यूज करके अपने सिलेबस को किस तरह कवर करें, जो कि आपका सबसे बड़ा कंसर्न होता है। नंबर 3 के ऊपर हम कुछ पास पेपर को एनालाइज करेंगे और उसका फायदा जानेंगे। नंबर 4 के ऊपर कि आप किस तरह हाई स्कोर कर सकते हैं। और नंबर 5 के ऊपर ये सारी चीजें आप 1 मंथ के अंदर किस तरह कर सकते हैं। सो बगैर टाइम जाया कि हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। 3 इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों ने अपने माइंड में बिठा लेनी। ये 3 चीजें करके आप हर सूरत इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। नंबर 1, पास पेपर का एनालिसिस। ये बहुत जरूरी है, आपने यहीं से स्टार्ट लेने हैं। जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं 12 के 12, आपने उसके पास पेपर्स को एनालाइज करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इससे सिलेबस की भी समझ आ जाती है, एग्जाम पैटर्न की भी समझ आ जाती है, एग्जामिनर की भी समझ आ जाती है। ठीक है, सो आपने पास पेपर को हर सूरत एनालाइज करना है। नंबर 2 पे जीके को आपने टारगेट करना है पास पेपर्स की मदद से। किस तरह? देखिए, जीके के अंदर एक 100 मार्क्स का जीके का पेपर भी है, प्लस पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामिक स्टडीज के 2020 MCQs भी है। तो आपने कोई भी अच्छी पास पेपर्स की PPSC की बुक लेनी है और पिछले 3 साल के जितने भी पेपर हुए हैं आपने उसके सब करंट अफेयर के अलावा उसके सारे MCQs प्रिपेयर कर लेने हैं। इंशाल्लाह आपके पास पेपर्स के अंदर से जीके का पेपर 60 to 70% आपके मार्क्स आराम से आ जाएंगे। लास्ट पे स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्ड स्टडी से बेहतर है वो। ठीक है, वो किस तरह, वो सारी चीजें नीचे डिस्कस होंगी। बस ये 3 चीजें आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। सबसे पहले चीज आ जाती है कि सिलेबस को कवर किस तरह किया जाए AI को यूज करके। जब एक कैंडिडेट स्टार्ट करता है तो उसको सिलेबस कवरिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर वो बुक से या गूगल से रिसर्च करके शुरू करेगा तो अभी 1 मंथ के अंदर तो इम्पॉसिबल। सो स्टेप वाइज आपने करना क्या है, सबसे पहले सिलेबस को डाउनलोड कर लेना है वेबसाइट से। ठीक है, और अभी तक आपने अपने 3 सब्जेक्ट्स चूज कर लिए होंगे वाइजली। ठीक है, तो आप लोगों ने उसको 3 सब्जेक्ट्स को टारगेट करना है अपने अच्छे तरीके से, यानी सोच समझ के कि कौन से मैंने 3 सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। ठीक है, ये वो सब्जेक्ट चूज करने हैं जो आपको अच्छे आते हैं, ना कि जिनका ट्रेंड है। ठीक है, ट्रेंड वगैरह ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। जो चीजें आपको अच्छी समझ आ जाएंगी, जो आप अच्छी लिख सकते हैं, वो आप तैयार करें, आपका वही ट्रेंड बन जाएगा। ठीक है, आगे आ जाता है जी सिलेबस को कवर कैसे किया जाए पास पेपर्स को यूज करके। तो आप लोगों ने सिलेबस कवर करना है पास पेपर्स को यूज करके। किस तरह? आपने पास पेपर्स में से क्वेश्चन देखने और उसको ढूंढना है सिलेबस के अंदर कि कहां से ये सवाल पूछा गया है। वहां से आप लोगों का माइंड ओपन होगा कि सिलेबस को अच्छा इस तरह भी पूछा जा सकता है। तो जब आप नोट्स मेकिंग आगे चल के करेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने किस तरह नोट्स बनाने हैं पास पेपर्स को यूज करके, या जो चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर मैंने कौन कौन से एस्पेक्ट को कवर करना है। ठीक है, अगले स्टेप में आपने क्या करना है, नोट्स मेकिंग शुरू करनी है। ये 2 आप AI को यूज कर सकते हैं, जेमिनी को या चैट GPT। कोई एक फॉर्मेट जो आपको इजी लगता है वो आप कर लें। इंशाल्लाह आपको रिलायबल सोर्स बता रहा हूँ, इंशाल्लाह ये किसी भी ह्यूमन से ज्यादा अच्छा आपको नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं और क्विकली नोट्स की फॉर्म में देंगे। ठीक है, आप इसमें से अपनी मर्जी का कंटेंट कॉपी करें। जितना आपने शॉर्टन करना है, ये आपको 20 हेडिंग्स भी बनाकर दे देगा। आपने 10 से 12 हेडिंग्स उसमें से कॉपी करनी है मर्जी की, और उसको वर्ड के अंदर पेस्ट करके आप लोगों ने उसको क्या करना है, PDF बना के सेव रखना है। वक्त के साथ साथ ये चीज लाजमी करनी है कि अपने नोट्स को शॉर्टन करते जाना है। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि एंड में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको शॉर्ट करें सिलेबस को। तो आपने क्या करना है कि अगर 4 पेजेस का आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बना हुआ है तो आपने उसको शॉर्ट कैसे करना है, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन उसमें से स्किप कर दे जो आपकी शॉर्ट नोट्स होंगे, और उसमें जो मेन हेडिंग्स हैं 10 से 12 हेडिंग्स, वो आप लोगों ने उसके सिर्फ नाम लिख लेने और उसमें जो मेन बात हुई होगी या मेन कोटेशन कोई आपने चीज, ठीक है, जैसे इस्लामिक स्टडीज है तो कोई आयत या हदीस आपने वहां रेफरेंस किया हुआ तो आपने वो खाली नोट कर लेना। तो इस तरह जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन 4 पेजेस पे था वो अब आपका एक हाफ पेज के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह आपके टाइम भी बच जाएगा एंड में, और आप सारे सिलेबस को रिवाइज भी लास्ट नाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी पास पेपर एनालिसिस। तो आपने 2016 से 25 के सारे पास पेपर्स डाउनलोड कर लेने हैं और जो मैंने ऊपर तरीका बताया उसके अकॉर्डिंग आपने एनालाइज करना है।
जीके के या एमसीक्यूज की तैयारी के लिए इम्तियाज शहर की लेटेस्ट एडिशन, जब भी आप ये वीडियो देखें तो आप लेटेस्ट एडिशन जो आया होगा वो परचेज करनी है, और उसमें जो पास्ट 2 to 3 ईयर्स के जितने भी पेपर्स आप कर सकते हैं वो सारे आपने अच्छे से तैयार कर लेने। आप आराम से 75 to 80 एमसीक्यूज क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके इस्लामिक स्टडीज और पाकिस्तान स्टडीज के भी वहां से कवर हो जाएंगे। इस्लामिक स्टडीज को करने के लिए एक चीज बता दूं कि जो इस्लामियात का स्पेसिफिकली सब्जेक्ट का एमसीक्यूज का पेपर होता है वो भी आपने तैयार करना है, ताकि आपके एमसीक्यूज वहां से भी काफी पीपीएससी के अंदर, सॉरी पीएमएस के पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। पास्ट पेपर्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश एसए का पेपर है। अगर आप इसको देखें 2 आवर्स का पेपर होता है, और एक ना एक टॉपिक, कोई ना कोई करंट अफेयर का टॉपिक लाजमी आता है। जैसे इनटॉलरेंस वाला आया था 2024-25 के अंदर, इसी तरह फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड आया था, गवर्नेंस सिस्टम के बारे में आया था, देन सोशल मीडिया के ऊपर के ये डिवीजन क्रिएट करता है या इंक्लूसिविटी को प्रमोट करता है, देन ग्लोबलाइजेशन, द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्जामिनर। इसी तरह अगर आप आगे चल के प्रेसी के पेपर को देखें, जिसके अंदर एक पैराग्राफ होता है, देन ईडियम्स होते हैं, ये सारे आप पास्ट पेपर के ईडियम तैयार करें, ठीक है। मैंने एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिसके अंदर प्रेसी का पेपर और हर जो 6 आपके सब्जेक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, सॉरी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, उसके ऊपर पूरी डिटेल्ड मैंने वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू पास पीएमएस एग्जाम इन 1 मंथ। तो आप उसको देखिएगा। इसके अंदर इजी 50 मार्क्स होते हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इस्लामिक स्टडीज का। सिलेबस कवरिंग के ऊपर लाजमी फोकस करें, और एमसीक्यूज के लिए मैंने आपको बताया है इस्लामियात के जितने एमसीक्यूज हैं वो भी तैयार करें, प्लस इस्लामियात के जो स्पेसिफिक लेक्चरर के एग्जाम होते हैं उसका एमसीक्यूज के जो पास पेपर्स में क्वेश्चन होंगे वो आपने लाजमी तैयार करने। वहां से इंशाल्लाह आपके काफी सारे रिपीट होते हैं, और मत भूलिएगा कि पीएमएस के जो पास पेपर के क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज के, वहां से भी काफी रिपीट होते हैं। अगर 20 एमसीक्यूज हैं तो 10 एटलीस्ट वहां से आ जाते हैं, तो आप लोगों ने वो भी मिस नहीं करने। इसी तरह पाकिस्तान स्टडीज है, सिलेबस कवरिंग करें, ठीक है। उसी वीडियो को जो मैंने बताया डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है उसका, उसको लाजमी देखें। उसके अंदर इससे ज्यादा डिटेल में हर सब्जेक्ट को कवर किया हुआ है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स आपने पास्ट पेपर्स की एक भी मिस नहीं करनी। उसमें से तकरीबन 10 से 12-13 एमसीक्यूज जो है वो नंबर के एमसीक्यूज रिपीट हो जाते हैं, प्लस पास्ट पेपर्स जो इम्तियाज शायद की मैंने बुक बताई है वहां से तैयार कर लें इंशाल्लाह। आपके ये 20 में से आपके 16-17 एमसीक्यूज ठीक हो जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेपर है हमारा उर्दू का, उर्दू प्रेसी एंड कॉम्प्रीहेंशन का। तो इसके लिए आपने क्लीदे उर्दू बुक लेनी है। कई लोग कहते हैं वहां से नहीं आता, देखिए वर्ड बाय वर्ड तो आएगा नहीं, लेकिन ये जो है 10 नंबर के गलत जुमले ये तो एग्जैक्टली यहीं से आते हैं। देन ईडियम्स जो हैं ये आपके इधर से ही आते हैं। उसके बाद ये अशआर जो हैं ये भी काफी सारे यहाँ से आते हैं, ठीक है। बाकी जितनी चीजें हैं वो सारी चेंज हो सकती हैं, ठीक है। जैसे ये प्रेसी है तो ये न्यू आ सकती है, कुछ भी एस से न्यू आ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को एग्जैक्ट पेपर तो कोई नहीं बताएगा, ठीक है, लेकिन आपका मेजॉरिटी 50% पेपर जो है वो यहां से हो जाएगा। अब आते हैं कि आपने हाई स्कोर किस तरह करना है, ठीक है। पास पेपर्स में से टेक्निक के साथ जो मैंने ऊपर बताई है उसके साथ आपने तैयारी करनी है। 4 सब्जेक्ट्स आपने कोई से ऐसे लेने हैं 12 में से जो आपने 80 मार्क्स टारगेट करने हैं, और ये हो जाते हैं। जैसे जीके का पेपर है 80 मार्क्स आप ले सकते हैं, ठीक है। कोई से 3 मजीद सब्जेक्ट्स ले लें जिनमें आपने 80 को टारगेट करना है, ठीक है। उसके बाद 3 सब्जेक्ट्स ऐसे लें जिनमें मिनिमम 70 मार्क्स आपने ग्रैब करने हैं। इंशाल्लाह आपके बहुत हाई स्कोरिंग आएंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपने इन सब्जेक्ट्स को ज्यादा टाइम देना है, ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है। बट कीप इन माइंड इंग्लिश एसए और प्रेसी ये 2 फेल करवाते हैं इंसान को, तो इसके अंदर आपने 40 के बजाय 50 मार्क्स की तैयारी करनी है, ठीक है। वो तैयारी कैसे करनी है, मेरे YouTube चैनल के ऊपर जाएं, आपको वहां पे ये दोनों सब्जेक्ट्स पूरी डिटेल में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और लास्टली ये कि सारी चीजें एक मंथ में कैसे करनी है। 15 डेज दें पहले नोट्स मेकिंग को, ठीक है, बाकी सारी चीजें भूल जाएं। सिर्फ एसए की प्रिपरेशन आपने शुरू से जारी रखनी है पूरे 1 मंथ तक। फिर जब आप नोट्स कर लें तो उसको आपने साथ साथ वीडियोस भी देखनी है और उसको रिवाइज भी करना है, ठीक है। नोट्स मेकिंग 15 डेज के अंदर आपकी AI से भी हो जानी चाहिए और वीडियोस से भी। फिर हर सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन मिनिमम आपने रियल टाइम में सॉल्व करना है। पूरा 20 नंबर का एक सवाल जो है वो 35 मिनट्स के अंदर अंदर आपने सॉल्व करना। और लास्टली अगर आप कंटेंट को कंप्लीटली उसके नोट्स बना लेते हैं, एक दफा सारा गो थ्रू हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह आपका कोई भी सब्जेक्ट जो है वो 50 से नीचे नहीं रहेगा। इंग्लिश एसए और प्रेसी के अलावा वहां पे मेहनत चाहिए होती है।
बाकी जो मैंने लिंक दिया हुआ है वीडियो का वो आप डिस्क्रिप्शन से लाजमी देखिएगा, वो आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ हेल्प करेगा। थैंक यू।